Good morning, dear students. So we were doing the chapter number 10, the banyan tree. So we'll continue with the same. So we were on 11th paragraph. The cobra stood on the, till now we read that there was a fight between a cobra and a mongoose, and two spectators, Crow and Manna, were watching their fight. And what happened, all would have been happened well if they just have been satisfied just watching the fight. But what did they do? Let's read about it. द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, मतलब कि कोबरा जो है वो अपने प्रोटेक्टिव मेजर में आ गया, स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, एंड इट जस्ट स्टार्टेड मूविंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. Means he was trying to hypnotize the mongoose so that he could make a false move, कुछ गलत ऐसा कर जाए, and cobra just could bite it. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes. But mongoose भी कम नहीं था. We know very well. We read about it also. Both the combatants were equally powerful. So what happened? Mongoose को अपने opponent क्या होता है? जो आपके opposite खड़ा है, उसकी ग्लासी एंड अनविंकिंग आईज के बारे में पता था. ग्लासी मींस जिसकी ग्लास जैसी लुक होती है, ट्रांसपेरेंट लुक, एंड अनविंकिंग द वन हु डज नॉट ब्लिंक इट्स आईज, अनब्लिंकिंग आईज, एंड रिफ्यूज टू मीट देम. और उसने उसकी आंखों में आंखें नहीं डाली. मींस कि वो भी इतना चालाक था, उसको पता था कि अगर आंखों में आंखें डालेगा तो he will make a false move. But mongoose was very clever, so he did not do it. Instead he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood. आपने ये चीज को सुना होगा कि जहां हम अपना एम डिटर्मिन कर लेते हैं, सबने वो स्टोरी सुनी है अर्जुन वाली, जब उनके गुरु ने उनको बोला था सारे पांडवों को, कौरवों को, एक चिड़िया की आंख में तीर मारना था. तो व्हाट हैपेंड, ही कॉल्ड ऑल हिज डिसाइपल्स वन बाय वन एंड ही आस्क्ड देम टू एम एट इट. उसने जिससे भी पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, समवन वाज सेइंग कि मुझे ट्री दिख रहा है पूरा, उसके पत्ते दिख रहे हैं, कोई कह रहा था इसकी स्टेम दिख रही है, रूट दिख रही है, साथ में बर्ड दिख रहा है. इट वाज ओनली अर्जुन हु सेड दैट कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है. सो जिस पर आपने निशाना लगाना हो, इफ यू फोकस ऑन दैट यू विल डेफिनेटली अचीव योर एम. सो यहाँ पर वही बात है, उसने क्या किया, सिर्फ कोबरा के हुड के जस्ट बिलो उसने अपनी जो नजर है वहां गड़ा ली, क्योंकि उसको पता था कि उसने वहीं पर अटैक करना है. व्हाट डज द मॉन्गूज डू? इट जस्ट होल्ड्स द कोबरा बाय इट्स हुड and opened the attack. Opened here means started. So moving forward quickly until he was just within the cobra's reach. So आगे बढ़ते हुए अभी वो कोबरा की रीच के अंदर ही था. The mongoose made a pretended move to one side, and mongoose just pretended that he is going to one side. But what did he do? Immediately the cobra struck, और instantly cobra ने उसको hit किया. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. तो जैसे उसने प्रिटेंड किया कि वो एक साइड को मूव कर रहा है, और कोबरा ने उसको इमीडिएटली स्ट्रक किया, और उसकी जो बहुत बड़ी हुड थी, हुड मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, जो फन था कोबरा का, वो इतनी तेजी से नीचे आया अटैक करने के लिए कि मुझे लगा कि अब मॉनगूस को कोई नहीं बचा सकता, कि अब वो अपनी हुड से उसको जो है स्टिंग कर लेगा या बाइट कर लेगा. आई कौन है यहाँ पर बेटा? इट ही इज ऑथर, जो आपको स्टोरी सुना रहा है, रस्किन बॉन्ड, जो अपने घर के बनियन ट्री पे बैठा हुआ है. But the little fellow jumped neatly to one side. But Mongoose was so clever that he very neatly he just jumped to one side and darted in as swiftly as the cobra. और उतनी ही फुर्ती से उसने मूव करना शुरू कर दिया जितनी फुर्ती से कोबरा कर रहा था. बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, और उसने क्या किया, स्नेक की पीठ के ऊपर बाइट करना शुरू किया, एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, एंड देन ही जस्ट मूव्ड अवे अगेन आउट ऑफ द रीच ऑफ कोबरा. मतलब कि वो उसको ऐसे ही तंग करता रहा, कभी एक साइड से कभी दूसरी साइड से. दैट इज व्हाई वी से दैट mongoose आर सो क्विक इन देयर एक्शन that they just make the snake tired, and after that they just hold it by its snout and kill them. At the same moment that the cobra struck, the crow and the मैना hurled themselves at him. और उसी मोमेंट पे जिस पर की कोबरा ने अटैक किया, क्रो जो मैना थे, जो स्पेक्टेटर्स थे, व्हाट डिड दे डू? दे जस्ट थ्रू वायलेंटली देमसेल्व्स एट हिम.
उन्होंने भी कोबरा के ऊपर अपना अटैक किया वायलेंटली, ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर। उन्होंने कोशिश तो ये की, दोनों अपनी अपनी साइड से उड़ के आए ताकि वो कोबरा के ऊपर अटैक कर सकें, बट हुआ क्या, दे जस्ट डैश्ड इनटू ईच अदर इन द मिड एयर। अब जैसे मिड एयर है, क्योंकि वो पक्षी उड़ते हैं, तो बीच हवा में वो सिर्फ एक दूसरे से टकरा गए और कुछ नहीं हुआ। दे कुड नॉट अटैक द कोबरा, दे जस्ट डैश्ड इनटू ईच अदर, दैट टू हैविली एंड इन मिड एयर, shrieking insults at each other. Shrieking means shouting bad words at each other. दोनों एक दूसरे को bad words बोलने लग गए. They returned to the cactus plant, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सके, so that is why they just returned to their seat. कहाँ बैठे थे वो? They were sitting on the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. और कुछ जो खून की बूंदें थी वो चमकने लग गई कोबरा की बैक के ऊपर. The cobra struck and missed. अब कोबरा क्या कर रहा था, बार बार हिट कर रहा था, बार बार अपना जो अटैक था उसको मिस कर रहा था, मतलब कि ही वॉज नॉट एबल टू अटैक एट द मॉनगूज. अगेन द मॉनगूज स्प्रैंग असाइड, असाइड मतलब एक तरफ, स्प्रैंग मींस जंप्ड, एक तरफ उसने जंप किया, जंप्ड इन एंड बिट, दोबारा से उसने उसके ऊपर जंप किया कोबरा के ऊपर और उसको बिट किया. बाइट, बिट, बिटन, बिट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बाइट. अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, दोबारा से बर्ड्स ने कोशिश की, बिकॉज इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट दे जस्ट फेल्ड, सो दोबारा से दे जस्ट डार्टेड एट द स्नेक, बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड. फिर अगेन देन दे कोलाइडेड इनटू ईच अदर, दोबारा से अटैक करने की बजाय फिर वही हुआ, दे जस्ट कोलाइडेड इनटू ईच अदर एंड रिटर्न्ड श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस. अगेन दे जस्ट वेंट बैक टू द कैक्टस शाउटिंग, चिल्लाते ही रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है. दे वर नॉट एबल टू अटैक एट द कोबरा. The third round followed. Now we have read about 2 rounds. Now this is we are going to read about third round. The third round followed the same course. Same course means सब कुछ वैसा ही हुआ same as the first, but with one dramatic difference. जैसे कि पहला राउंड हुआ था कि वो मॉनगूज ने उसको बिट किया, वो जो दो पक्षी थे आपस में टकरा गए, पर वो कुछ नहीं कर सके, सब कुछ वैसे हुआ, बट एक ट्विस्ट आ गया उसमें, एक थोड़ा सा डिफरेंस आया. वो क्या था? द क्रो एंड द मैन आर स्टिल डिटर्मिन्ड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स. Means they were determined, they have made their mind that they will take part in these events. जो उनकी फाइट है उसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें वो अपना योगदान देंगे. Dived at the cobra, again they tried to attack at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. इस टाइम क्या हुआ बेटा, पहली 2 बार वो एक दूसरे से कोलाइड कर गए थे, बट द थर्ड टाइम व्हाट हैपेंड, दे कुड नॉट इवन कोलाइड विद वन अनदर एज वेल एज ऑन द कोबरा. ना वो कोबरा पे अटैक कर सके और ना ही वो एक दूसरे में कोलाइड हुए. तो हुआ क्या, द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च. पर्च एक ऐसी जगह होती है जहां पर बर्ड्स जो हैं वो बैठ जाते हैं, मींस कोई भी ऐसी जगह, क्योंकि वो कैक्टस पे बैठे थे तो उसकी ब्रांच थी, सो मैना दोबारा उड़कर अपने ब्रांच पे पहुंच गई. बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर. पुल अप का मतलब होता है हॉल्ट, स्टॉप. उसने एक जगह पर मिड एयर में आके अपने आप को रोकने की कोशिश की, स्टॉप करने की कोशिश की, एंड टर्न्ड बैक, और पीछे मुड़ा. इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, और उसी एक सेकंड में जबकि वो पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा था बीच हवा में ठहर के, द कोबरा whipped his head back. कोबरा ने क्या किया, कोबरा ने उसका जो सिर था उसको पुल कर दिया. इट जस्ट, कोबरा जस्ट मूव्ड बैक एंड पुल्ड, और पुल्ड द हेड ऑफ द क्रो एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स, और उसको बहुत ही ज्यादा फोर्स से हिट किया. हिज स्नाउट थडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी. स्नाउट आपको पता है क्या होता है, द माउथ एंड नोज ऑफ एन एनिमल. मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन गिवन इन योर बुक. तो उसका जो मुंह और जो नाक था, आपको पता है एनिमल्स के वो इकट्ठे जैसे एक जैसे होते हैं, तो उसने क्या किया, हिज, उसकी जो अपनी मुंह और नाक थे उसको एक बहुत ही बड़ी ज्यादा आवाज के साथ क्रो की बॉडी के साथ अपने आप को स्ट्राइक किया.
थड होता है जब कोई किसी के साथ चीज टकराती है तो उसमें से बहुत जोर से आवाज आना। तो उसने उसकी गर्दन को मोड़कर अपनी स्नाउट को क्रो की बॉडी के साथ हिट किया। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन। और उसके हिट करने से क्या हुआ? दैट बर्ड, हु वॉज द बर्ड? इट वॉज क्रो। दैट क्रो, इट जस्ट थ्रू नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन। वो गार्डन के पार जाता हुआ ऑलमोस्ट 20 फुट की दूरी पे गिरा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल। फ्लटर्ड होता है जो जब अपने वो पंख फड़फड़ाते हैं, फ्लैप द विंग्स। फॉर अ वाइल, जब वो मरने लगते हैं पक्षी तो क्या होता है, उनके जो पंख हैं थोड़े से ऐसे हिलते हैं। सो उसने भी सेम वही किया। फॉर अ वाइल इट जस्ट फ्लैप द विंग्स एंड देन ले स्टिल, मीन्स इट वॉज डेड। जो क्रो था वो मर गया क्योंकि कोबरा ने उसके ऊपर इतनी जोर से अटैक किया था कि वो बच नहीं सका। इतनी फोर्स के साथ उसको हिट किया कि वो 20 फुट दूर जाके गिरा। तो इसीलिए ऊपर कहा गया था कि अगर वो सिर्फ फाइट देखने से ही सेटिस्फाई हो जाते तो सब कुछ अच्छा हो जाता। बट बोथ ऑफ देम दे ट्राई टू इंडल्ज इन द फाइट एंड व्हाट हैपेंड अल्टीमेटली? द क्रो डाइड। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट। अब मैना थोड़ी समझदार थी, उसने उसका हाल देख लिया था। सो शी जस्ट रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट एंड व्हेन द स्नेक एंड द मॉन्गूज रिटर्न्ड टू द फाइट। और जैसे ही दोबारा उनकी फाइट शुरू हुई, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन because she just watched what happened to the crow. So she was very wise and she decided not to interfere in that fine fight. द कोबरा वॉज वीकनिंग। अब जो कोबरा था वो वीक हो रहा था क्योंकि मॉन्गूज ने उसको थका दिया था फॉल्स मूव से। we read in the beginning of the chapter, its actions are so quick it can attack from any of the direction. एंड द मॉन्गूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट। और जो मॉन्गूज था बिना किसी डर के साथ उसके ऊपर चढ़ रहा था। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ 3 फीट फीट का था और जो कोबरा है वो 6 फीट का था। तो उसकी जो लेग्स थी वो शॉर्ट थी, अपने अपने आप को अपनी लेग्स के ऊपर खड़ा कर रहा था। एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप, स्नैप होता है बेटा अ बाइट जिसकी आवाज आती है, विद एन ऑडिबल बाइट, ऑडिबल जो चीज सुन सके, इतनी जोर से बाइट करना कि उसकी आवाज भी आए। और लाइटनिंग मींस उसकी स्पीड जो थी वो लाइटनिंग जितनी थी। हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, तो उसकी स्नाउट के ऊपर उसने एक बहुत ही जोर से बाइट किया। द कोबरा रिथ्ड एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, उससे जो कोबरा था वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया। इट जस्ट ट्विस्टेड इटसेल्फ इनटू फोल्ड्स। रिथ्ड मींस ट्विस्टेड इटसेल्फ इनटू फोल्ड्स, कॉइल बनाना, कभी कुछ करना। फोल्ड्स मींस अपने आप को फोल्ड करी जाना, इधर उधर ट्विस्ट करी जाना। एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, लैश मींस अपने बीट करना वायलेंटली, किसी चीज को थ्रैश करना एक बहुत ही डरावने अंदाज में। एंड इवन क्वाइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मॉन्गूज, और इसने मॉन्गूज को अपने क्वाइल में लेने की भी कोशिश करी। बट टू नो अवेल, टू नो अवेल मीन्स विद नो सक्सेस, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस। वो सफल नहीं हुआ। उसने मॉन्गूज को इतना सब कुछ करने की कोशिश की बट फिर भी ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। द लिटल फेलो हंग ग्रिमली ऑन। लिटल फेलो यहाँ उसको बोला गया है मॉन्गूज को। ही जस्ट रिमेन्ड इन कंटिन्यूस मैनर डिस्पाइट हार्डशिप। इसका मतलब ये है कि वो एक होपलेसनेस के साथ फिर भी अपने आप को बार 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 उसके साथ लड़ता ही रहा, उसके ऊपर वो अपने आप को हंग करता रहा। ग्रिमली वैसे होता है विदाउट होप, बट यहाँ हंग ग्रिमली ऑन का मतलब है कंटिन्यूस मैनर डिस्पाइट हार्डशिप, कि उसको इतनी हार्डशिप भी सफर करनी पड़ रही थी क्योंकि कोबरा उसको बार बार कभी कॉइल में ले रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी उसको बीट कर रहा था, कभी अपने उसको ट्विस्ट कर रहा था। until the snake had ceased to struggle, ceased means रुक जाना, स्टॉप करना, जब तक कि जो सांप था वो स्ट्रगल करते करते रुक नहीं गया। उसने इतनी स्ट्रगल की कोबरा ने मॉन्गूज को इतना सब कुछ करने की। एंड एट द एंड द स्नेक जस्ट स्टॉप्ड टू स्ट्रगल, वो थक गया था। इट कुड नॉट स्ट्रगल एनी मोर। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्विवरिंग लेंथ, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड। तो मॉन्गूज ने क्या किया? द मॉन्गूज जस्ट स्मेल्ट द कोबरा along its quivering length. Quivering means trembling with a rapid motion.
वो कांप रहा था बहुत जोर जोर से, कोबरा थक चुका था, इतना थक गया था कोबरा कि उससे ऐसे लग रहा था कि इट वॉज ट्रेम्बलिंग। तो मॉन्गूज ने उसको जस्ट स्मेल किया, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, हुड मीन्स अगेन फन, उसको फन के फन के अराउंड उसको पकड़ लिया अपनी ग्रिप में, एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, उसको फन से पकड़कर घसीट कर बुशेस में ले गया, झाड़ियों में ले गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, अब जो मैना थी, बिकॉज शी वॉज फ्राइटेंड नाउ, after watching the condition of the crow, she was just frightened. So what did she do? She came down on the ground with very care, cautiously means बड़े ध्यान से, caution के साथ, hopped about, hop पता है आपको क्या होता है, वही जो birds की walk होती है, that is hopped about, peered into the bushes, peered means झांकना, उसने बुशेस में से झांका, फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, और इतने डिस्टेंस के साथ जहां की वो सेफ थी, जहां उसको कोई देख ना सके, एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लू अवे, फिर उसने ऐसे एक जोर से चीख मारी जैसे वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हो मॉनगूज को, एंड देन शी फ्लू अवे, इट मीन्स कि जब मॉनगूज कोबरा को घसीट के झाड़ियों में ले गया, दैट मीन्स द मॉनगूज वन एंड द कोबरा died there, and Manna watched everything from a safe distance, and then she congratulated the mongoose and flew away. I hope the chapter is clear to you, and after that we'll discuss the question answers. If you have any doubt, Peter, you can ask. Thank you so